और एक बड़ी खबर है, हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया, कहा ईरान के 10 जहाज हमने उड़ा दिए हैं। इनएक्टिव 10 नौकाओं को नष्ट किया गया, माइन बिछाने वाली 10 जहाज भी नष्ट किए, आगे भी हमले जारी रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ईरानी नेवल शिप को और माइन लेयर्स को लगातार यूएस टारगेट कर रहा है। 10 माइन लेयर्स को, जो माइन बिछाने वाले जहाज हैं, उनको टारगेट किया गया। तो अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान तेहरान में दिखाई दे रहा है। तेहरान में बारूदी विध्वंस के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं और लोगों को अपनों की तलाश है। तलाश इस उम्मीद से की कि हमलों के वक्त जो उनसे बिछड़े हैं मलबों के ढेर में जिंदा मिल जाएंगे। ऊंची ऊंची इमारतें अब मलबों में तब्दील हो चुकी है। उन जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वीडियो में देखें कैसे रेस्क्यू टीम कई मंजिला इमारत से लोगों को खोज रही है। हालांकि इन बारूदी प्रहार में लोगों के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। तेहरान में मलबे के ढेर से रेस्क्यू टीम के सदस्य एक मासूम बच्चे का शव निकालते हुए कैमरे में कैद हुए। जंग के बीच आई इन तस्वीरों से हर कोई दहल गया है। ईरान के शहर अब्दानान में तबाही की तस्वीरें दिख रही है। मलबे में बदल चुकी बिल्डिंग है तो क्षतिग्रस्त कारें हैं, जो बता रही है कि हमलों के बाद हालात क्या है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान ने एक बार फिर से इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर हमला बोला। ईरानी मिसाइलों की 35वीं लहर से पूरा आसमान भर गया। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल भी ईरान के कई शहरों पर लगातार हमला कर रहा। आईडीएफ ने नया वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने पश्चिमी ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान के साथ साथ इजराइल लेबनान में भी जोरदार हवाई हमले लगातार जारी हैं। बेरूत में एक बार फिर से आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की। बता दें, लेबनान में अब तक 486 लोग मारे गए, 1300 से अधिक लोग घायल हुए। ईरान पर मिसाइलें बरसाने के लिए ब्रिटेन ने अपना ग्लॉस्टरशायर मिलिट्री बेस अमेरिका को दिया, जिसके बाद अमेरिकी सेना इस बेस पर एक्टिव हो गई है। इस ग्लॉस्टरशायर स्थित आरएएफ एयरफोर्स से कई अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के लिए तेल अवीव में एक छोटा स्मारक बनाया गया। बता दें कि आर्मी रिजर्व के 6 सदस्य जो लॉजिस्टिक्स में काम करते थे, कुवैत के पोर्ट शुआईबा में एक कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर आएंगे। करीब 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। केरल के एर्नाकुलम में 10,800 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। तमिलनाडु को करीब 5,650 करोड़ की सौगात देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज भी गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोलेंगे, चर्चा को कंक्लूड करेंगे। बीजेपी ने कल के लिए व्हिप जारी करते हुए पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को सदन में रहने के लिए आज कहा गया है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। बैठक में केरल के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। मिडिल ईस्ट के संकट को देखते हुए एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। इसके तहत भारत के घरेलू और सार्क देशों के लिए फ्लाइट टिकट तकरीबन 399 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। पहला चरण कल 12 मार्च से लागू होगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एजीसी 150 कंटेनर का सफल परीक्षण किया। ये कंटेनर गहरे समुद्र में तैनात जहाजों तक 150 किलो तक की मेडिकल सहायता और जरूरी उपकरण तुरंत पहुंचाने में सक्षम है, जो तमाम परिस्थितियों में गेम चेंजर साबित हो सकता है।